नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अपना सर्वे फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन सिविल कार्यालय में जाकर के जमा कर दिया है, तो उसके बाद अब क्या प्रोसेस होने वाला है। यानी आपने अपना सर्वे फॉर्म भर लिया, भरने के बाद आप ऑनलाइन जमा कर दिए या सिविल कार्यालय में जाकर के जमा कर दिए, तो क्या अब आपको कुछ नहीं करना है और केवल आपको घर पर बैठ जाना है? तो ऐसा नहीं है साथियों। अब आपको क्या क्या स्टेप करना पड़ेगा जिससे कि आपके जमीन का सही सर्वे हो जाए, इस वीडियो में हम डिटेल्स में इसके बारे में बात करते हैं। साथ ही इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि यदि आपने अभी तक सर्वे फॉर्म नहीं भरा है तो हमारे चैनल पे वीडियो जो उपलब्ध है, उस वीडियो को आप देख करके सर्वे फॉर्म भर सकते हैं। हमने सर्वे फॉर्म का जो सही फॉर्मेट्स है उसका लिंक मैंने दे दिया है, वहां से इस फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अभी जो सर्वे फॉर्म सरकार की वेबसाइट पे उपलब्ध है, इस सर्वे फॉर्म में आप देखते होंगे यहाँ पे लिखने का बहुत कम स्पेस है, इसीलिए हमने जो सर्वे फॉर्म बनाया है इसमें आप देखते होंगे यहाँ पे खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी ये सब लिखने का काफी जगह दिए हैं हमने। और इसी तरह से आप ये देखेंगे सभी फॉर्म में यहाँ पे हमने क्या किया है, लिखने के लिए अधिक स्पेस दिया हुआ है। इसी तरह से आप फॉर्म 2 में आप देखेंगे तो फॉर्म 2 में भी आपको अधिक स्पेस मिल जाएगा। ये सारा फॉर्मेट इस वीडियो के लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर हम उम्मीद करते हैं कि आपने सर्वे फॉर्म अभी तक जमा कर दिया है। तो जमा करने के बाद हमको क्या करना है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो काम करना है कि आपने जो सर्वे फॉर्म जमा किया है उसमें आपने भूमि आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, इसका डिस्क्रिप्शन आपने सर्वे फॉर्म में लिखा होगा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे दे दूं तो इन्होंने एक सर्वे फॉर्म भरा है, इसके अंदर हमको लिखा हुआ है कि भूमि हमको कैसे प्राप्त हुआ, तो इन्होंने लिखा है कि भूमि हमें केवाला से प्राप्त हुआ है। तो इसी तरह से इनको क्या करना है, अब अपने केवाला का फोटो स्टेट करवा करके रख लेना है। यानी यदि आपको जमीन केवाला से प्राप्त हुआ है तो आप उस केवाला का एक सेट फोटो स्टेट करवा करके रख लीजिए। दूसरा, यदि आपके पास किसी कारण से केवाला उपलब्ध नहीं है तो उसका जो अपडेटेड रसीद है या जमाबंदी पंजी है उसका फोटो स्टेट करवा करके रख लीजिए। यदि जमीन आपको खतियान से प्राप्त हुआ है तो उस खतियान का कॉपी करवा करके आप फोटो स्टेट करवा करके रख लीजिए। यदि आपके पास केवाला खतियान उपलब्ध नहीं है तो ऑनलाइन भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं भी सिविल कार्यालय में, अंचल कार्यालय या जिला रजिस्ट्री कार्यालय में भी जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, घर बैठे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, आप उसको देखिए और पूरा प्रोसेस को समझने के बाद आप खुद से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से डाउनलोड कर लीजिए और उसका जीरोक्स कॉपी करके रख लीजिए। यानी आपने अपने जमीन का खेसरा वाइज, ये हमने प्लॉट वाइज जो भी प्लॉट नंबर दिया है, सभी प्लॉट का आपको कोई ना कोई प्रूफ रखना है कि यह प्लॉट आपको कैसे प्राप्त हुआ है। अगर कोई प्लॉट आपको केवाला से प्राप्त हुआ है तो केवाला का कॉपी रख दीजिए। अगर कोई प्लॉट खतियान से प्राप्त हुआ है तो खतियान का जेरॉक्स करवा करके रख लीजिए। अब हो सकता है कि उस खतियान में या उस केवाला में आपके जो भाई हैं या आपके चाचा हैं उसका भी हिस्सा हो और आपका जो है सो बंटवारा अभी मौखिक ही हुआ है, लिखित कोई बंटवारा नहीं हुआ है, तो एक बंटवारा नामा भी बनवा लीजिए। यानी पहला जो काम करना है, आपको हर जमीन का एक प्रूफ रखना है। प्रूफ के तौर पर आप केवाला का कॉपी रख लीजिए, खतियान का कॉपी रख लीजिए या जो अपडेटेड रसीद है उसका कॉपी आप रख लीजिए, जो भी आपको उपलब्ध है। लेकिन कुछ न कुछ आपको रखना ही रखना है हर हाल में। गलतफहमी में नहीं रहिए कि अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारे जमीन का सर्वे हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो अमीन होंगे, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, कानूनगो है, उनके आगे पीछे आपको दौड़ लगाना पड़ेगा। हो सकता है आपसे वो नाजायज पैसा भी मांगे इस काम के लिए। इससे बचने के लिए और आप चाहते हैं कि हमको किसी को 1 रुपया नहीं देना पड़े, तो जो भी आपने प्रपत्र में भरा है जमीन का डिटेल्स, हर प्लॉट का आप डॉक्यूमेंट अपने पास रख लीजिए। अब ये एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है कि अगर आपके उस जमीन में, उस प्लॉट में किसी और भाई का या चाचा का हिस्सा है तो वैसी स्थिति में आप क्या कीजिए, आप एक बंटवारा नामा बना लीजिए। बंटवारा नामा का फॉर्मेट हमारे इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट कर लीजिए। ये अंचल, यहाँ पे मौजा, यहाँ पे तौजी थाना नंबर लिख दीजिए, यहाँ पे खाता नंबर, खसरा नंबर, आपको नया पुराना जो भी उपलब्ध है लिख दीजिए। कुल रकबा डिसमल में लिखिए, उसका चौहद्दी लिखिए। अब मान के चलिए यह एक प्लॉट है, इस प्लॉट में दोनों भाई का हिस्सा है, जिसमें दोनों का नाम में कितना कितना हिस्सा गया है उसको यहाँ पे चढ़ा दीजिए। मान के चलिए 10 डिसमिल जमीन है तो 5 डिसमिल इस भाई को मिला है, 5 डिसमिल इस भाई को मिला है, तो 5-5 डिसमिल दोनों को आप लिख दीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ जैसे प्लॉट वाइज बंटवारा होता है, एक प्लॉट आपको मिल गया, एक प्लॉट आपके भाई को मिल गया। वैसी स्थिति में ये प्लॉट अगर आपको मिला है तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे आप उसको कुछ मत लिखिए, डैश डैश करके छोड़ दीजिए। दूसरा प्लॉट है जो आपको नहीं मिला है, आपको भाई को मिला है, तो यहाँ पे आपके भाई के सामने में लिख दीजिए और अपने सामने में आप डैश डैश कर दीजिए। तीसरा प्लॉट है जो आप दोनों भाई को मिला है बराबर बराबर, तो दोनों में बराबर बराबर रकबा चढ़ा दीजिए साथियों। इस तरह से इसका आप, अगर आपके पास 10, 20, 25 जितना भी प्लॉट है उतना कॉपी आप करके ये बंटवारा नामा आप बना लीजिए।
बंटवारानामा बनाने के बाद यहाँ पे दोनों फरीक या 3 फरीक 4 फरीक, अगर 4 फरीक है तो इसका आप अलग पेज बना दीजिए, उसमें फरीक का नाम अलग हो जाएगा, उसका नाम आप भरते चले जाइए। तो सभी फरीक का यहाँ पे आप भर दीजिए। भरने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो भी जितने भी फरीक हैं सभी फरीक यहाँ पे हस्ताक्षर कर लीजिए और गांव के जो 2 गणमान्य व्यक्ति हों उनसे आप हस्ताक्षर इस पर करवा लीजिए और इसको रख लीजिए। तो आपसे जब वो मांगेंगे कि आपको किस जमीन से किस भाई को कितना हिस्सा गया है, उसका कुछ प्रूफ है आपके पास, तो प्रूफ के तौर पर आप इसको दिखा सकते हैं कि हमारे दोनों भाइयों के बीच में या तीनों भाइयों के बीच में सहमति बंटवारा हो चुका है और ये सहमति बंटवारा का प्रूफ है कि ये हमारा इतना जमीन था, इस जमीन में से इस भाई को इतना जमीन गया है और दूसरे भाई को इतना जमीन गया है। इसको प्रूफ के तौर पर आप बनवा लीजिए। साथियों, ये था हमारा दूसरा काम, यानी पहला काम था कि जो प्लॉट है हमारा प्लॉट वाइज उस प्लॉट का डॉक्यूमेंट हमको कलेक्ट करके रखना है, उसका फोटो स्टेट करवा के रखना है। ऐसा नहीं कि हमको घर पर जाकर के ऑनलाइन कर दिए तो निश्चिंत होकर के हम बैठ जाएं। अब आपके पास अभी 2 महीने का समय है, यानी कि 31 दिसंबर के बाद ही जो है सर्वे कर्मी आपके जमीन पर जाकर के सर्वे करेंगे। तो उससे पहले इस डॉक्यूमेंट को आप उपलब्ध कर लीजिए, बंटवारानामा बनवा लीजिए। दूसरा काम था। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि आपको सर्वे कर्मी जो है सो आपको फोन करेंगे और बोलेंगे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और एक कॉपी फोटो स्टेट लेकर के आने के लिए उनके शिविर कार्यालय में। हो सकता है कुछ जगह पे सर्वे कर्मी खुद आपके घर पे आ जाए और घर पे आपके जो भी आपने प्लॉट दिया है उस प्लॉट से संबंधित आपके पास क्या दस्तावेज है उस दस्तावेज की वो जांच करेंगे। जांच करने के बाद वो हस्ताक्षर करके कानूनगो सर को दे देंगे। फिर जो कानूनगो होंगे यहाँ के वह उसको पूरा वेरीफाई कर लेंगे। ये दूसरा स्टेप होगा, यानी पहला स्टेप में आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किया, दूसरा स्टेप में सर्वे कर्मी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई जब हो जाएगा उसके बाद वास्तविक सर्वे शुरू होगा। तो वास्तविक सर्वे में क्या होगा कि आपके सर्वे कर्मी जो भी होंगे, चाहे वहाँ पे कानूनगो हो अमीन हो, वो जमीन पर जाएंगे। उस समय भी आपको उपलब्ध रहना है, या आप अगर खुद बाहर रह रहे हैं उपलब्ध नहीं हो सकते हैं तो आपका जो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो आपका प्रतिनिधित्व कर सकता है, वैसे व्यक्ति को आप वहां पे भेज सकते हैं। वह वहां पे आपके जगह पे रहेंगे और वह अपना प्लॉट दिखवाएंगे, वो सामने में नापेंगे। जैसे आपने लिख दिया कि हमारा 15 डिसमिल जमीन है लेकिन वहां पे 14 डिसमिल ही जमीन हो रहा है या 16 डिसमिल जमीन हो रहा है, तो एक्चुअल में आपका कितना जमीन है वो नाप करके सर्वे अमीन जो है वह जमीन आपको चढ़ा देंगे। अगर सर्वे फॉर्म भरने में आपने चौहदी में कुछ गलती कर दिया है या खाता नंबर या प्लॉट नंबर में थोड़ा बहुत का गलती हो गया है तो उसको वो सुधार देंगे, उसी समय में सुधार करके वो चढ़ा देंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए कि सर्वे फॉर्म भरने में हम अगर कोई गलती हो गई है, कोई प्लॉट नंबर गलत लिखा गया है या रकबा गलत लिखा गया है, चौहदी गलत लिखा गया है तो उतना ही रह जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। ये स्व घोषणा पत्र था जिसको आपने अपने मन से भर के दिया, सही गलत जो आपको लगा आपने भर के दे दिया। अब आपको जब सर्वे अमीन आपके जमीन पर जाएंगे, चेक करेंगे, उसके बाद जितना रकबा आपको पाया जाएगा उतनी रकबा ही आपके नाम से चढ़ेगा। ये था तीसरा स्टेप, यानी पहला स्टेप में आपने फॉर्म जमा कर दिया, दूसरा स्टेप में आपको सर्वे कर्मी कॉल करेंगे या आपके घर आएंगे और आपके डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे, तीसरा स्टेप में आपके जमीन पर जाकर के आपके जमीन को नापेंगे। इसके बाद क्या होगा, आपका एक कच्चा खतियान बनेगा। जब पूरे गांव का कच्चा खतियान बन जाएगा तो सर्वे कर्मी ग्राम सभा के माध्यम से या आपके घर आकर के आपका खतियान आपको दे देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, उस खतियान को पूरा अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई प्लॉट हमारा छूट तो नहीं गया, कहीं पर नाम में कोई गलती तो नहीं है या रकबा में कोई गलती तो नहीं है। अगर कुछ अशुद्धियां है तो उसको आपको क्या करना है, वहीं पे हाईलाइट करके सही सही क्या है वो लिख देना है। और लिखने के बाद फिर आपको सर्वे कर्मी से मिलना है और बताना है कि यहाँ पे हमको यह गलतियां रह गई है, तो उसको आपको फिर सही करने का मौका मिलेगा। जो हमने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि प्रपत्र 8 भरना है, तो प्रपत्र 8 कैसे भरना है वो भी हमने बताया है, उसका क्या प्रोसेस होगा वह भी हमने बताया हुआ है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसी DLRS पोर्टल पे जाकर के यहाँ से खानापूर्ति पर्चा के आधार पर दावा समर्पित करें। तो यहाँ से जाकर के आपको क्लिक करके फिर यहीं से जाकर के आपको अपना दावा प्रस्तुत कर देना है कि नहीं ये जो जमीन था ये हमारा छूट गया है या इसमें ये अशुद्धियां रह गई है, तो वह आपको सही हो जाएगा साथियों। तो ऐसा नहीं है कि आप सर्वे फॉर्म भर दिए आप घर बैठ जाइए। आप सर्वे फॉर्म भर दिए तो अभी जो हमने 3-4 काम बताया है इस काम को आप इस बीच में कर लीजिए और करने के बाद आप इंतजार कीजिए कॉल का। जब आपको कॉल आएगा या आपके घर आएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिए और सर्वे में पूरी तरह से आप एक्टिव होकर के भाग लीजिए, तभी आपके जमीन का सही सही सर्वे होगा और आपके नाम से खतियान बन जाएगा। आशा करता हूं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।